आप सबों को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में। और आज का वचन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है, क्रिसमस मैसेज, जहाँ पर ये लिखा हुआ है मत्ती नबी की पुस्तक, उसके पहले अध्याय और उसकी 21 आयत को हम पढ़ेंगे। जहाँ पर लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। आगे 22वें आयत में लिखा हुआ है, यह सब इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था वह पूरा हो। हालेलुया। कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका अर्थ है इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का ये वचन बहुत ही सामर्थी है, बहुत ही पावरफुल है। और जो ये वचन यहाँ पर बाइबल बता रही है कि वह एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो वो प्रभु यीशु मसीह किन के लिए पैदा हुआ इस दुनिया में? वो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आप लोगों के लिए, बल्कि सभी समस्त जाति के लिए पैदा हुआ। वो केवल खाली क्रिश्चियनों के लिए नहीं, वो केवल खाली मोमदनों के लिए नहीं, वो केवल खाली एक ही ईसाइयों के लिए नहीं, बल्कि वो समस्त जाति के लिए पैदा हुआ। बाइबल में लिखा है, उसने अपने आप को क्रूसिफाइस कर दिया, समस्त जाति के पापों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। उसने पूरी दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लिया जब वो क्रूस के ऊपर क्रूसिफाइस हुआ। और उसने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं अपना प्राण देकर तुम्हारे पापों को अपने ऊपर उठा लेता हूँ। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह महान है। यदि वो इस दुनिया में ना आता तो आज हम पापी रहते, हमारा उद्धार नहीं हो पाता। वो प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने इस दुनिया में पैदा होकर अपने लोगों के उद्धार के लिए इस दुनिया में जन्म लिया। क्योंकि जहाँ पर बाइबल में क्या लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह अपने लोगों का, उसके अपने लोग मतलब कि समस्त जाति उसी की है, हर एक जाति उसी की है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब उसी के। उसने सबों के लिए अपने आप को पैदा किया था इस दुनिया में। बाइबल में लिखा है कि खुदावन यहोवा ने पूरी दुनिया की रचना 6 दिन के अंदर की। उसने पूरी समस्त जाति को, पेड़ को, पौधों को, सूरज को, चांद को, सितारों को, समुद्र को, मछलियों को, हर एक चीज 6 दिन में उसने बनाई। और इस प्रकार से लिखा है कि 6 दिन के अंदर उसने पूरी सृष्टि की रचना करी और उसके उस 6 दिन के अंदर ही उसने मनुष्य को भी बनाया। उसे अपने बाकी सब चीज़ों को तो उसने अपने शब्दों से दोबारा बनाया। उसने कहा सुबह हो तो सुबह हो गई, उसने कहा अच्छा है। उसने कहा रात हो तो रात हो गई, उसने कहा अच्छा है। उसने कहा मनुष्य के खाने के लिए कुछ पेड़ पौधे होने चाहिए तो ऐसा हो जाए, और वैसा ही हो गया। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति की किताब में कि उसने सब चीज़ों को अपने शब्दों के द्वारा बनाया, लेकिन इंसान से उसने इतना प्रेम किया कि उसे अपने हाथों से बनाया। उसने मिट्टी ली और मिट्टी को अपने हाथों से बनाकर उससे एक इंसान बनाया। और बाइबल में लिखा है अपने मुंह से मुंह जोड़कर उसमें सांस फूके ताकि वो इंसान के अंदर सांस आ जाए। और उस इंसान को उसने आदम का नाम दिया और उसी की एक पसली को निकालकर उसने उससे हवा बनाई जो उसकी स्त्री थी। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर इतना महान है, वो सामर्थी है।
उसने समस्त जाति को बनाया। उसने केवल हिंदू को नहीं बनाया था, उसने केवल सिख को नहीं बनाया था, उसने खाली क्रिश्चियनों को नहीं बनाया था, उसने हर एक जाति को बनाया था। उस समय कोई जाति नहीं थी। आज तमाम लोगों ने जातियां बनाई है अलग अलग, तमाम लोगों ने अलग अलग धर्म बनाए। उस समय एक ही जाति होती थी और सिर्फ प्रेम होता था सबों के अंदर। लेकिन आज वो प्रेम हमें देखने को नहीं मिलता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वे अपने लोगों का, आज हम सभी उसी के लोग हैं। लेकिन बात इतनी है मेरे भाइयों बहनों, आज सभी लोग क्रिसमस को मनाते हैं, बहुत ही खुशियाँ मनाते हैं कि प्रभु पैदा हुआ, प्रभु पैदा हुआ, वो बैतलहम में आया। लोग क्रिसमस को बनाते हैं, इस कदर बनाते हैं कि वो अपने घरों में केक काटते हैं, वो अपने घरों में कैंडल्स जलाते हैं, वो अपने घरों में मोमबत्तियों को जलाते हैं, वो अपने घरों में चरनी लगाते हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ था। वो अपने घर में सेंटा क्लॉज लेकर आते हैं। इवन वो पार्टियाँ करते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, नई नई शॉपिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसे मैरी क्रिसमस कहने से, ऐसे हैप्पी क्रिसमस कहने से आपका क्रिसमस हैप्पी नहीं हो जाता। प्रभु यीशु मसीह के बाइबल में लिखा है कि वो आज से 2022 साल पहले पैदा हो गया इस दुनिया में। और जब वो 2022 साल पहला पैदा हो चुका है हमारे जीवन में, तो अब चाहिए हमें कि वो हमारे जीवन में सही तरीके से पैदा हो जाए। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह सन 2022 साल पहले इस दुनिया में पैदा हो चुका है वो हमारे लिए। अब वो बार बार पैदा नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, जब उसका जन्म उस तब होता है तो हमें खुशियाँ मनानी है, हमें उसके सुसमाचार को प्रचार करना है, हमें लोगों को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए और समस्त जाति के लिए इस दुनिया में पैदा हुआ था, और उसका पैदा होने का क्या कारण है, और वो क्यों पैदा हुआ, वो किस लिए पैदा हुआ, वो कैसा परमेश्वर है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रभु यीशु मसीह पैदा तो हो गया है इस दुनिया में, लेकिन वो हमारे मनों में पैदा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह पैदा तो हो गया है, मैरी क्रिसमस तो हो गया है, लेकिन आज भी वो हमारे मनों के अंदर पैदा नहीं हुआ, वो हमारे दिलों में पैदा नहीं हुआ। हम खाली उसे कैंडलों में खाली पैदा कर रहे हैं, हम खाली उसे केक में पैदा कर रहे हैं, हम खाली उसे शॉपिंग में पैदा कर रहे हैं, हम खाली उसे अपनी तमाम एंजॉय के अंदर उसे पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे जीवन के अंदर पैदा नहीं हुआ। जिस दिन वो हमारे जीवन के अंदर पैदा हो गया, उस दिन हमारी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, यदि प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में स्थान देंगे, यदि वो आपके जीवन के अंदर पैदा हो रहा है, यदि वो आपके जीवन के अंदर पैदा हो रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करूँगा। और मेरे भाइयों बहनों, वो आपका वाकई में उद्धार कर देगा। जिस दिन आपने उसे अपने जीवन में पैदा कर लिया, जिस दिन वाकई में ही आपको ऐसा लगा कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए पैदा हुआ है, वो मेरे जीवन में पैदा हुआ, वो मेरे दिल में पैदा हुआ है, जिस दिन वो आपके जीवन में पैदा हो गया, उस दिन ही वह आपके लिए इस दुनिया में आया ताकि वो आपका उद्धार कर सके। वो हर एक इंसान से कह रहा है कि मैं अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करूंगा। तो मेरे भाई और बहनों, वो आपके पापों का उद्धार करने के लिए आए। बाइबल में लिखा, जो पाप करता है वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा, जो नाशवान है वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा। अब बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में पैदा कैसे होगा। वो पैदा इस प्रकार से होगा हमारे जीवन में कि हम अपने कामों से मन फिराएं, हम अपनी बुराइयों से, अपने पापों से, जो हमारा पुराना मनुष्य तब है, हम उससे मन फिराएं, अपने पापों को त्याग दें। जिस प्रकार से बाइबल में लिखा हुआ है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है और मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है और मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, मैं उसके जीवन में काम करता हूँ। यदि आप उसके वचनों को सुनते हैं, आज जब आप क्रिसमस वाले दिन उसके सुसमाचार को सुनते हैं, आप सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस लिए पैदा हुआ। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए पैदा हुआ।
उसने अपने आप को इसलिए पैदा किया ताकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। और यदि आप इस बात पर विश्वास करते हो, आप इस सुसमाचार को सुनते हो क्रिसमस वाले दिन या कभी भी आप सुनते हो, और इस बात पर विश्वास करके आप उसके ऊपर विश्वास करके आप अपने जीवन को चलाते हो। उसके वचन में लिखा है कि तुम पाप ना करना, तुम व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, मूर्ति पूजन ना करना, किसी के काम धंधों का, किसी की सैलरी का, किसी के पैसों का, किसी के घर का, किसी के कपड़ों का, किसी भी चीज का तू लालच ना करना, तू किसी की हक की कमाई को ना खाना, तू किसी की झूठी साक्षी ना देना, तू किसी को गाली ना देना, तू किसी की चुगली ना करना, तू चोरी ना करना, हत्या ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। यदि आप ऐसी आज्ञाओं को मानते हैं, यदि आप परमेश्वर की इन आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, यदि आप अपने आप को पवित्र रखते हैं और परमेश्वर की इन आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में पैदा हो चुका है। क्योंकि उसने लिखा है अपने वचन में, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर भी पवित्र हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। उसने आज तक कोई पाप नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र एक कुंवारी मरियम के गर्भ में आए पवित्र आत्मा की ओर से। जो पवित्र आत्मा है, खुदावन की आत्मा, उसकी आत्मा की ओर से, उसकी सामर्थ की ओर से वो मरियम के गर्भ में आए और कुंवारी मरियम के द्वारा जन्मे। वो किसी मियाँ बीवी के संबंध से, रिलेशन के बाद नहीं आए उनके गर्भ में, वो पवित्र आत्मा की ओर से आए। लेकिन आज समझ जाती तमाम बहन भाई, इवन मैं खुद भी, हम सब एक स्त्री और एक पुरुष के मेल मिलाप से हम लोग उत्पन्न हुए हैं। हम लोग पाप के द्वारा उत्पन्न हुए। लेकिन बाइबल में लिखा, जो पवित्र है वो पवित्र था, वो हमेशा पवित्र ही रहेगा। उसने सब कुछ हमें अपना स्वभाव दे दिया। उसने कहा तुम दीन भी बन सकते हो, तुम शून्य भी बन सकते हो, नम्र भी बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो। इवन जो पवित्रता वाला जीवन है ना, वो बहुत मुश्किल है और हमें उसे अपने जीवन में लाना है। जब तक हम पवित्रता के अंदर होकर नहीं चलेंगे, जब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें पवित्र होकर चलना है मेरे भाइयों बहनों। जब हम पवित्र होकर चलना शुरू कर देंगे, जब हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, जब हमारा चाल चलन सही हो जाए, जब हमारा देखने का नजरिया सही हो जाए, जब हमारा बोलने का नजरिया सही हो जाएगा, जब हम दूसरों की मदद करना शुरू कर देंगे। बाइबल में लिखा, तो जो भूखा है उसे भोजन खिला, जो प्यासा है उसे जल पिला, जो नंगा है उसे वस्त्र पहना। क्या हम अपने क्रिसमस पे ऐसा कुछ करते हैं? हम तो खुद ही अपनी पार्टियों को मनाते रहते हैं। इवन कई लोग तो शराब पीते हैं क्रिसमस पे। उनका कहना है कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है, आज हम जश्न मनाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का पाप से कोई संबंध नहीं है। बाइबल में लिखा है कि वो धर्मियों को नहीं, वो पापियों को चुनने आया है। इसलिए वो सबसे ज्यादा पापियों से प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप अपने पापों से मन फिराएं। आपका जीवन खाली, आपका क्रिसमस खाली कहने से क्रिसमस ना हो, आपका क्रिसमस केक के अंदर ना हो, आपका क्रिसमस शॉपिंग के अंदर ना हो, आपका क्रिसमस आपके घर सजाने के अंदर ना हो, आपका क्रिसमस ड्रिंक वगैरह करने के अंदर ना हो, पार्टियां करने के अंदर ना हो। आपका क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में आए और वो आपके दिल के अंदर आके पैदा होना चाहिए। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर पैदा हो गया, जिस दिन आपने उसे अपने दिल में पैदा कर लिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपका परिवार बदल जाएगा,
आपका देखने का, बोलने का, चलने का नजरिया बदल जाएगा। उस दिन आपको जिंदगी बोरिंग नहीं लगेगी। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे को जिंदगी जीने में मजा नहीं आ रहा, मेरी जिंदगी ऐसे जो है बोरिंग सी है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरा कुछ अच्छा नहीं है मेरे लिए, सब कुछ व्यर्थ सा है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में पैदा हो गया तो मैं कह रहा हूँ आपके पास समय नहीं होगा, आपको खाली बैठना अच्छा ही नहीं लगेगा। अब जब खाली बैठोगे आप बाइबल पढ़ रहे होगे, अब जब खाली बैठे होगे आप खुदावन का धन्यवाद कर रहे होगे। मेरे भाइयों बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में पैदा कीजिए, खाली नाम से, क्रिसमस से नहीं। आज लोगों ने खाली नाम का क्रिसमस मना रहे हैं लोग, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। वो अपने अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे। जबकि प्रभु यीशु मसीह कहता है जो शरीर की अभिलाषाओं पर मन लगाता है वो मेरे योग्य नहीं, क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं तो पाप को उत्पन्न करती है, लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलता है वो परमेश्वर की महिमा को करता है। और जब वो परमेश्वर की महिमा को करता है वो खुदावन के स्वर्ग के राज्य के वारिस बनता है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में, अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को पैदा कीजिए। आप अपने उस वचन के द्वारा, जो वचन आपकी जिंदगी में बोया गया है, उस वचन के द्वारा आप दूसरों की भलाई कीजिए। आप दूसरों की भलाई कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, भूखे को भोजन खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं, नंगे को वस्त्र पहनाएं। जब आप ऐसा करेंगे क्रिसमस वाले दिन, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रसन्न होगा। और कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपसे पूछेगा कि भाई मेरे साथ आप ऐसी भलाई क्यों कर रहे हो। आपके पास उस समय होगा कि आप उसे बता सकते हो कि मेरा परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर वो आज पैदा हुआ है, और वो आज पैदा हुआ है, इसीलिए वो आपके जीवन में भी आज पैदा होना चाहता है। आप उसे बता सकते हो कि मेरा प्रभु यीशु मसीह महान है। ये आपके लिए गवाही देने का एक अवसर होगा। क्रिसमस का मतलब ये है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने का, उसके सुसमाचार को फैलाने का एक अवसर होता है। हमें लोगों को बताने का एक अवसर होता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में पैदा हुआ था, वो क्यों इस दुनिया में पैदा हुआ और वो क्या चाहता है, वो समस्त जाति के लिए क्यों आया, उसका आने का मकसद क्या था और उसने क्या किया। अजीजों, बाइबल में लिखा है कि वो इस दुनिया में पापियों को लेने के लिए आया, वो धर्मियों को नहीं, क्योंकि वो जानता है कि धर्मी तो पहले ही चुने हुए हैं। वो पापियों से प्रेम करता है, वो पापियों को लेने के लिए आया। इसलिए जब बाइबल में लिखा है एक जगह टैक्स लेने वाले को कलेक्टर जकई, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पापी था वो, टैक्स लेने वाले को कलेक्टर था, वो टैक्स लिया करता था लोगों से। जब उसे पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह इस रोड पे से आने वाला और बोझ के पीछे बहुत भीड़ है, वो नाटा था, वो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, जबकि गूलर के पेड़ पर चढ़ना कितना मुश्किल होता है। बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर आया और उसने देखा कि यकई ऊपर चढ़ा हुआ है, उसने कहा कि हे यकई, नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में अवश्य भोजन करना, तेरे साथ रहना। और जब वो उसके घर में उसके साथ में गया तो वो परमेश्वर की ओर देखता रहा कि परमेश्वर कितना सुंदर है, उसके वचन कितने सुंदर है, उसका बात करने का नजरिया कितना सुंदर है, वो कितना पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह जो वचन बोल रहा था उसके जीवन में काम कर रहे थे, उसके जीवन में वो लग रहे थे, उसके जीवन में उस दिन उसके दिल में प्रभु यीशु मसीह पैदा हो चुका था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या बात बोली। उसने बोला, मैंने जितने लोगों का पैसा मारा है
मैं उनको वापस लौटाता हूँ, उनको डबल देता हूँ। और यदि मैंने किसी का डबल मारा भी है, यदि मैंने किसी का धोखेधड़ी से कुछ ले भी लिया है, तो मैं उसको डबल देता हूँ उसका। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा कि आज इस घर में उद्धार आया है, तो उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह पैदा हो गए थे। अगर आप शाऊल के बारे में पढ़े तो शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था कि जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताया करता था। जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते थे, वो उनको सताया करता था, उनको मारा करता था, कूटा करता था, उनको हवालात में डाला करता था। बाइबल में लिखा, जब शाऊल चिट्ठी लेकर राजा से, और वो जा रहा था यीशु मसीह के लोगों को पकड़ने के लिए, उनको घसीट घसीट के लाने के लिए, जब वो रास्ते में जा रहा था, उसके साथ में कई सैनिक थे। परमेश्वर की सामर्थ्य उनके ऊपर आई, आधे रास्ते में भी, सड़क में, और प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ उसको आई कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। वो आवाज़ सुनता रहा प्रभु यीशु मसीह की। उसने कहा, कौन प्रभु? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है। बाइबल में लिखा, वो आंखों से अंधा हो गया था उस समय। वो उसकी आवाज़ तो सुनता था लेकिन देखता नहीं था। उसकी आंखों पे ऐसी रोशनी छा गई थी कि वो अंधा हो चुका था, और उसके सैनिक भी जितने उसके साथ थे वो उसकी आवाज़ सुनते थे लेकिन उसे देखते नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर ने हनन्याह को दर्शन दिया कि हनन्याह उस सीधी गली में जाओ, उस घर के अंदर जो कोने में घर है सीधी गली के अंदर, उसमें एक शाऊल नाम का व्यक्ति बैठकर प्रार्थना कर रहा है और वो देख नहीं सकता, तो उसके लिए प्रार्थना कर ताकि उसकी आंखें खुले और मैं उसे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करूँगा। हनन्याह ने कहा, प्रभु वो तो पापी है, वो तो गुनहगार है, वो तो तेरे लोगों को सताता है। प्रभु ने कहा, नहीं हनन्याह, तू जा उसके लिए प्रार्थना कर ताकि उसकी आंखें खुल जाए। अब मैं उसे बताऊंगा कि मैंने उससे कैसे कैसे काम लेने, कैसे कैसे दुख उठवाने। अब वो मेरी महिमा किया करेगा, अब वो मेरा चुना हुआ पात्र है। और मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूँ, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ, जब हनन्याह गया उसने कहा, हे भाई शाऊल, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है ताकि तेरी आंखें खुलें। और उसके सर के ऊपर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना की। उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लग गया, और उसने उसी समय हनन्याह के हाथों से बपतिस्मा लिया और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और बाइबल में लिखा है, उसके बपतिस्मा लेने के बाद उसका नाम पौलुस पड़ा। आज अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में 66 बुकें हैं, 66, उसमें से 16 बुकें उस पौलुस ने लिखी है। उसने उस बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उस पर उतरा। उसका जीवन ऐसा हो गया कि उसने सबसे ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया है। बाइबल में इवन ऐसा लिखा है कि उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। लोग उसको रुमाल टच करके बीमारों के ऊपर लगाते थे, लोग चंगे हो जाते थे। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उसे छू लिया, उसके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह पैदा हो गया। आज मैं भी आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप क्रिसमस का मतलब ये नहीं कि आप एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, मगन हो रहे हैं। क्रिसमस का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के अंदर पैदा हो जाए और आप उसके कामों को करें। समस्त जाति को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया है। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा आपका स्वभाव हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भूखों को भोजन खिलाया वैसे आप भी उनकी मदद करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों की सुधि ली, दूसरों की मदद की, वैसे आप भी दूसरों की मदद करें। जब आप ऐसा काम करते हैं तो इसका मतलब वाकई में आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह पैदा हो चुका है। इसका मतलब वाकई में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर है। इसका मतलब वाकई में आप यीशु मसीह की संतान हो। आप खाली दिखावा नहीं कर रहे मैरी क्रिसमस का, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह पैदा हो चुका है। तो मेरे भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है ये वचन आपके जीवन में काम करेगा और आपको ये वचन समझ में आया और आप आगे से सही तरीके से आप क्रिसमस को एंजॉय करेंगे।
मनाएंगे। जब आप ऐसा करके देखेंगे तो मैं आपको वाकई में बताना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ सफल हो जाएगी, आपका घराना सफल हो जाएगा, आपका जीवन जीने का एक अलग मज़ा आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में शांति आ जाएगी। मसीह का जीवन में जीना मतलब कि उसका वचन आपके जीवन में बोया गया और वो पैदा हो गया। मतलब कि जो वचन आपने आज सुना वो वचन आपके जीवन में, आपके दिल के अंदर बोया गया और वो पैदा हो गया, फल लेकर आया और आप उस वचन के अनुसार चलने लग गए। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आज परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, ये वचन आपके दिल के अंदर बोया जाए और फल लेकर आए और आप सही तरीके से प्रभु यीशु मसीह में होकर चले। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आप सबको जय मसीह की।